दोस्तों आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगर तुमने अभी भी पढ़ना नहीं चालू करा ना तो सच में तुम्हारे पास होने में भी तुमको दिक्कत हो जाएगी भाई। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं, अगर तुम अब मेहनत करने के लिए रेडी हो, एफर्ट डालने के लिए रेडी हो ना, तो तुम बीच में रुक नहीं सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 दिन तुमने मेहनत कर ली और फिर 2-3 दिन तुमने रिलैक्स कर लिया। इन सब चीजों का टाइम जा चुका है। अब तुमको घंटे देख के नहीं पढ़ना है भाई, अब तुमको टारगेट देख के पढ़ना है। इस दिन का जो मेरा टारगेट है, जब तक मैं अचीव नहीं करता मैं सोने नहीं जाऊंगा, मैं अपने स्टडी टेबल से नहीं उठूंगा। इस टाइप का माइंडसेट आपको चाहिए अब बचे हुए टाइम में। और अगर इस टाइप का माइंडसेट आप रख सकते हो, आप लोगों को रुकना नहीं है बीच में, बस अब ध्यान रखना, तो ये चीज, ये इम्पॉसिबल टास्क भी पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। यही पूछते रहते हो ना आप कमेंट्स में कि सर क्या 2 महीने के अंदर 90% ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हो, अगर इस मोटो को तुम एंड तक फॉलो कर लो। इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ यू कांट स्टॉप इन मिड। मेहनत करनी है आप लोगों को, अब लग के एकदम घुस के मेहनत करनी है। और एंड डेट है हमारे सामने 5 फरवरी। आप बोलोगे सर हमारे एग्जाम्स तो मिड ऑफ फरवरी से चालू हो रहे हैं, तो मिड ऑफ फरवरी तक मेहनत करते रहोगे क्या? इसलिए 5 फरवरी हमारी एंड डेट है। इस एंड डेट तक हमको कुछ गोल्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले ये गोल्स जान लो, एंड कहां है अपना, गोल्स क्या है उसको पहचान ले पहले, और फिर इन गोल्स को टुकड़ों में बांट के इन टारगेट्स को फोड़ेंगे तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क भी पॉसिबल लगने लगेगा। तो बाय 5 फरवरी अपने को क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, ध्यान से सुनो। सिलेबस पे बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। अगर आप अभी 60% 70% कॉन्फिडेंट हो अपनी थ्योरी को लेके, तो आपको थ्योरी पे और काम करना है, बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एनसीईआरटी लगा के, पीवाईक्यूज लगा के और बेटर फील करना है। सिलेबस पे अच्छे से कमांड करना है, पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस होने चाहिए बाय 5 फरवरी। उसके बाद सैंपल पेपर्स लगाने हैं, जितने पॉसिबल हो उतने सैंपल पेपर्स लगाने हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है भाई। सीबीएसई बहुत सीरियस है इस पॉइंट को लेके। 50% पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से भरा होगा, यानी कि इस तरीके से समझो हर 2 में से 1 सवाल तुमको टेस्ट करने वाला होगा। तो हमको ये सब चीजें दिमाग में रख के ही यार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और अपने आप को प्रिपेयर करना। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं, बच्चों को लगता है कि एमसीक्यूज और केस स्टडीज में ही ऐसे ट्रिकी सवाल पूछेंगे, नहीं। लास्ट ईयर ये भ्रम भी तोड़ दिया सीबीएसई ने। फिजिक्स में 2 मार्कर 3 मार्कर काफी अच्छे आए थे, मैथ्स में 5 मार्कर काफी अच्छे आए थे। तो आपको अब हर सेक्शन के अंदर अच्छे सवाल करने पड़ेंगे अपने एग्जाम से पहले, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहां पे इंक्लूड किया है। अब आपको एक ओवरऑल गोल समझ आ गया, इन गोल्स को अचीव कैसे करना है, टाइम टेबल क्या है उसके बारे में जान लो। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें पॉसिबल लगेंगी आपको। सबसे पहले तो हमने पहला स्लॉट लिया है दिसंबर 5 से दिसंबर 20 का। नेक्स्ट 15 दिन में क्या करना, और यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, आप लोग अगर इस वीडियो को 5 तारीख के बाद भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो ना, उस दिन से चालू करो यार। ये एटीट्यूड छोड़ दो, कल से चालू करूंगा, परसों से चालू करूंगा, ये सब टाइम चला गया। और ये भी बता दो, अगर आप इस वीडियो को 3 तारीख को देख रहे हो तो 5 का भी वेट मत करो, 4 से ही चालू करो यार। करना क्या है, 15 दिन के अंदर आग लगा देनी है, जो सिलेबस बचा है उसको कंप्लीट करने के लिए आग लगा दो। लॉन्ग शिफ्ट्स में बैठना है, मेरे को लिखा हुआ है मैंने क्लियरली, घंटे गिनने ही नहीं है आपको। जो टारगेट है उस दिन का अचीव होगा तो ही मैं उठूंगा, तो ही मैं सोने जाऊंगा। करना कैसे है, जो भी लंबे चैप्टर्स हैं 2-2 दिन में निपटाने की कोशिश करो, इस तरीके से टारगेट बनाओ। जो भी छोटे चैप्टर्स हैं 1-1 दिन में निपटाओ। और निपटाने कैसे है, वन शॉट देखना है, थ्योरी समझनी है और एनसीईआरटी करनी है। पीवाईक्यूज वगैरह मैं आपको करने को नहीं बोल रहा, इतना तो कर सकते हो, इनफ टाइम है आप लोगों के लिए। जो बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों को पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर पे फोकस करना है इस फेज के अंदर, ध्यान रखना। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, जो सिलेबस कंप्लीटेड है उसको नजरअंदाज मत करना, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। हर 3 दिन के अंदर तुम्हारे टाइम टेबल में स्लॉट होना चाहिए जिसमें तुम पुराने चैप्टर्स के सवाल लगाओगे। थ्योरी नहीं पढ़नी है 10 बारी, ये नहीं कि सर ने रिवाइज करने को बोला है तो मैं दोबारा से नोट से रिवाइज कर रहा हूं, नहीं। उस चैप्टर के 15 सवाल लगा लो बस, तुमको ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी, तुमको ज्यादा बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट चमकेंगे। फिर लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर में अपने को क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां पर अपने को अब हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल को स्कैन करना है।
आप एनसीईआरटी एक बार कर चुके हो, आप लोगों को इन्हीं सवालों को अब स्कैन करना है। जो सवाल आपने सर्कल मार्क कर रखे होंगे कि हाँ मेरे को पहली वाली इस सवाल में दिक्कत हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर रखे हैं उनको दोहराओ। उसके बाद पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करने हैं, जो कर रखे हैं उनको रिवाइज करो, जो आपने नए चैप्टर्स करे हैं उनके पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रैक्टिस भी चलेगा, रिवीजन भी चलेगा इन 10 दिन के अंदर। उसके बाद आप लोगों को जो भी वीक चैप्टर्स लगते हैं कि फिजिक्स में मेरे ये 3 वीक चैप्टर्स हैं, मैथ्स में मेरे ये 2 चैप्टर्स वीक हैं, केमिस्ट्री में मेरे ये 2 चैप्टर्स वीक हैं, इन वीक चैप्टर्स के लिए अलग से टाइम निकाल के प्रैक्टिस करो। यहीं पर ही तुम लोगों को मार्क्स और खिंचते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगले 2 मिनट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तुम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ईच सब्जेक्ट का 2-2 सैंपल पेपर निपटाने हैं बाय एंड ऑफ दिसंबर। और ये सैंपल पेपर करते वक्त एक चीज ना दिमाग में डाल लेना, ये सैंपल पेपर से तुमको अपना स्कोर मैक्सिमाइज नहीं करना है। इन सैंपल पेपर से तुमको खुद को जज नहीं करना है। जैसा मर्जी स्कोर है कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इन 2 सैंपल पेपर का पर्पस क्या है? इन 2 सैंपल पेपर्स का पर्पस है कि तुम अपने वीक एरियाज को पहचानोगे, तुम कहां गलती कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स में वीक हो, वो तुमको पहचानना है। और फिर ये तुमको जनवरी में इंप्रूवमेंट फेज में काम आएंगे। जनवरी है हमारा मंथ ऑफ इंप्रूवमेंट, दिसंबर नहीं है। दिसंबर में अपने आप को टेस्ट करना है तुमको। तो मान लो तुमने मैथ्स का सैंपल पेपर दिया, सिर्फ 30 नंबर आए, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना। जो 50 नंबर कटे हैं ना, वो कहां कटे हैं उनको एनालाइज करना, वीक एरियाज को एनालाइज करना और जनवरी में उन पे काम करना, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैंने यहां पर लिख भी रखी है। और यहीं पे मैं तुमको सैंपल पेपर भी रेकमेंड कर देता हूं और तुमको पीवाईक्यू बुक भी रेकमेंड कर देता हूं, इफ यू लाइक। तो सैंपल पेपर तुम लोगों को यहां पे दिख रहे हैं, एमटीजी के स्कोर मोड सैंपल पेपर्स हैं, इकोनॉमिकल सैंपल पेपर्स हैं, क्वालिटी सैंपल पेपर्स हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मैं तुमको पैकेज दिखा देता हूं। 15-15 सैंपल पेपर तुमको यहां पे मिल रहे हैं और प्राइस देख लो यार, मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, 40% डिस्काउंट यहाँ पे तुम लोगों को मिल रहा है। उसके साथ अगर तुम लोग पीवाईक्यू के लिए भी बुक लेना चाहते हो तो चैंपियंस बुक यहाँ पर तुमको मिल रही है। इसमें तुमको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टाइप का पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो तुमको दिख रहा है ना, डिस्काउंटेड लिंक्स दिख रहे हैं तुमको डिस्काउंटेड लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे वो स्कोर मोर का लिंक हो, चाहे वो चैंपियंस बुक का लिंक हो, तुमको डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा। उसको यूज करके तुम इकोनॉमिकल प्राइसेस पे इन बुक्स को परचेज कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जनवरी में क्या करना है? जनवरी इज अ मंथ ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहां पर अपने को एक तो ईयर वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं ताकि मैं रियलिटी के बहुत नजदीक रहूं, और वो भी लास्ट 3 साल के मैं सेट्स उठाऊंगा, डिफरेंट पेपर्स उठाऊंगा और उनको लगाऊंगा, देखूंगा कि यार मेरा करंट लेवल अप टू द एग्जैक्ट बोर्ड लेवल हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसके बाद एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और देखो मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, इन चीजों की टेंशन ही मत लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ढेर सारे एमसीक्यूज, ढेर सारे केस स्टडीज, ढेर सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चंस जो तुमको चैलेंज करेंगे, वो मैं अपने चैनल पर कराऊंगा ही कराऊंगा। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तुमको ऐसे चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पर इन पे फोकस करा जाए, लेकिन मैथ्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे ऐसे सवाल तुम लोगों को करवाऊंगा और तुम ऐसा हाथ जोड़ दोगे कि सर बहुत सवाल प्रैक्टिस कर लिए, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, जैसा मर्जी सवाल आएगा ना मैं बनाकर आ जाऊंगा, मैथ्स में मेरे को टेंशन नहीं लेती है। उसके बाद जनवरी में तुमको 5 सैंपल पेपर और करने हैं और इन 5 सैंपल पेपर्स में तुमको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। यहां पर तुम लोग अपने वीक एरियाज पे काम कर करके सैंपल पेपर बाय सैंपल पेपर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर, यहां पर करना है। उसके बाद अपने को रिवीजन पे, प्रेजेंटेशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे पूरी जनवरी पे काम करना है। भाई 3 घंटे में मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं क्या? मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है? मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सिली एरर तो नहीं कर दे रहा? मैं अपने टेम्परामेंट को मेंटेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा? सारी चीजें आप लोगों को सैंपल पेपर करते वक्त चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, मतलब अब हमारा एंड वाला टाइम आ रहा है। इसमें आप लोगों को क्या करना है भाई? रिवीजन हो रही होगी, मैराथन हो रही होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों की पैरेलली चल रही होंगी। नए सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है। आपको जो भी नया सवाल दिखे आप लोगों को छोड़ना नहीं है भाई, आप लोगों को नए सवाल खोजने हैं बल्कि अपने एंड से। उसके बाद 2 सैंपल पेपर और लगा देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। तो यहां तक मोटे मोटे तौर पे 8 से 9 सैंपल पेपर हम लोग अपना ईच सब्जेक्ट का लगा चुके हैं।
तो ये आपका मोटे मोटे तौर पे गोल्स हैं। अगर आप इन गोल्स को ऐसे टुकड़ों में बांट के दोस्तों अचीव करते रहोगे ना डेली बेसिस पे, तो अगले 2 महीने के अंदर 90% पॉसिबल है। और यहां पर तुम लोगों को दिख रहा है कि इसके बाद क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे क्या पढ़ाई? नहीं, इसके बाद अब तुम डेट शीट के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चालू करोगे। जैसे फिजिक्स का पहला पेपर है, तो इसके बाद अब फिजिक्स को एकदम तुम प्रायोरिटी पे ले लो और बाकी सब्जेक्ट को बैक शीट पे डाल दो। इस तरीके से तुमको करना है। इसके साथ साथ यार मैं तुमको मैथ्स के पर्सपेक्टिव से भी बताना चाह रहा था कि क्या क्या चीजें प्लान है, क्या क्या चीजें मैं सोच रहा हूं। पीवाईक्यू सीरीज ऑलरेडी मेरे चैनल पर लाइव चल रही है, जिसमें आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। ये सीरीज मैं बोर्ड एग्जाम तक चलाऊंगा और अभी इसमें स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स हुए हैं, तो मैं स्टार्टिंग की जो फर्स्ट बुक के आपके चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। तो अगर आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है तो भी आप पीवाईक्यूज करो, इससे एटलीस्ट आपके पुराने वाले चैप्टर्स रिवाइज हो जा रहे हैं मेरे साथ। प्रैक्टिस बैच की रिक्वायरमेंट है तो मेरे को बताओ, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, तो मैं प्रैक्टिस बैच भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा। 25-30 डेज का रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बैच चाहिए आपको तो वो भी बता। चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूं यूट्यूब पे, हर दिन एक सवाल करवाऊंगा और वो सवाल ऐसा होगा जो दिमाग खोल देगा आपको। एक ही सवाल में 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिलके लग रहे होंगे। मैराथन प्लान्ड है, दिसंबर एंड और जनवरी में मैराथन भी आ जाएंगे तुम्हारे लिए। एमसीक्यूज केस बेस्ड क्वेश्चन मैं रेगुलरली कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं रेगुलरली कराऊंगा। और उसके साथ साथ अगर तुमको मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिसमें हर एक टाइप का सवाल है जो उस चैप्टर से आ सकता है, और यहां पर पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक में मात्र 500 सवाल है। तो अगर तुमको इस तरीके से कोई पीडीएफ चाहिए जो तुम्हारे पीवाईक्यूज कवर कर ले और तुमको पीवाईक्यू कोई अलग से बुक ना खरीदनी पड़े मैथ्स में, तो ये 500 मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक में सवाल हैं। तुम लोग इन सवालों को कर लेना, यहां से तुम्हारे मैथ्स के चैप्टर वाइज हर एक इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल कवर हो जाएंगे। आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे यार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। पसंद आई हो वीडियो, अपने दोस्त की हेल्प करनी हो तो यार उसको शेयर भी करके जाना। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी एंड चैनल्स लाइक मी, जो कि यार थोड़े से छोटे चैनल्स है, बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, जो भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।